ओशो का ये कथन, वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है, केवल उसी से बचने की जरूरत है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति ही सच्चे सुख और शांति के मार्ग हैं। ओशो के विचार में जीवन की सभी उलझनों और परेशानियों का असली कारण यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। अगर हम उन चीज़ों, विचारों और आदतों से बचें जो हमें खुद से दूर करती हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पा सकते हैं। नंबर 1, आत्मज्ञान का महत्व। ओशो के अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। खुद से दूरी हमें भ्रम और असंतोष की ओर ले जाती है, और इसलिए आत्मज्ञान को प्राथमिकता देना जरूरी है। नंबर 2, आधुनिक जीवन की उलझनें। आज के जीवन में लोगों का ध्यान बाहरी चीज़ों, दिखावे और प्रतिस्पर्धा पर अधिक रहता है। इस कारण व्यक्ति अपने आप से दूर होता चला जाता है। ओशो के विचार में बाहरी दुनिया के दिखावे और झूठी अपेक्षाओं से खुद को बचाना चाहिए। नंबर 3, ध्यान और आत्म जागरूकता। ओशो का मानना है कि ध्यान और आत्म जागरूकता हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के पास लाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और इससे खुद के प्रति हमारी समझ बढ़ती है। नंबर 4, सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से दूर रहना। समाज में ऐसे कई नियम और मानदंड होते हैं जिनका पालन करने से हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि ये नियम और अपेक्षाएं हमें खुद से दूर कर रही हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए और अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहिए। नंबर 5, स्वयं के प्रति ईमानदारी। ओशो के अनुसार खुद से सच्चे और ईमानदार बने रहना बेहद ज़रूरी है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के नियमों के अनुसार जीने लगते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो जाते हैं। नंबर 9, बाहरी चीज़ों में सुख की तलाश। बहुत बार हम अपनी खुशियों को बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं, जैसे कि पैसा, प्रसिद्धि या पद। लेकिन ओशो का मानना है कि ये चीज़ें हमें अपने आप से दूर ले जाती हैं। असली खुशी हमारे भीतर है, और बाहरी चीज़ें हमें केवल भ्रमित करती हैं। नंबर 7, सच्चाई को स्वीकारना। ओशो का कहना है कि खुद को समझने के लिए और खुद के करीब आने के लिए हमें अपनी सच्चाई को स्वीकारना होगा। यदि हम अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को नहीं समझते, तो हम कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। नंबर 8, और वासना से मुक्त होना। अहंकार और वासनाएं हमें खुद से दूर करती हैं। जब हम अपने अहंकार के पीछे दौड़ते हैं, तो हम खुद के भीतर की शांति और संतुलन खो देते हैं। ओशो के अनुसार सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम इनसे परे हो जाते हैं। नंबर 9, अज्ञानता और भ्रम से बचना और भ्रम का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता से दूर रखते हैं। हमें अपने विचारों को साफ और स्पष्ट रखना चाहिए ताकि हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकें। नंबर 10, जीवन में साधारणता और सरलता अपनाना। ओशो का मानना है कि जब हम जीवन को सरलता और साधारणता के साथ जीते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। बाहरी आडंबर और दिखावे से मुक्त होकर हमें अपने अंदर की वास्तविकता को महसूस करना चाहिए। ओशो का ये कथन हमें सिखाता है कि जो भी हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है, उससे बचना जरूरी है। जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपनी आत्मा के करीब रहना चाहिए और बाहरी चीज़ों, विचारों और भावनाओं के प्रभाव से खुद को बचाना चाहिए।